नस्ट इक्वेशन हमें कब यूज़ करनी है? नस्ट इक्वेशन हमें तब यूज़ करनी है जब आपको किसी इलेक्ट्रोड या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और कब कि जब उस जिस सोल्यूशन में डिप किया है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोड का निकालना है, सिंगल इलेक्ट्रोड का, तब फॉर्मूला क्या होता है? EM नॉट। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? नॉट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं निकाल रहे हैं, हम उस समय निकाल रहे हैं जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। तो उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड -0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mn प्लस। ठीक है, ये n क्या है? उससे जितने इलेक्ट्रॉन से कॉपर हमने ये कंडीशन ली, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, तो ये n क्या हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसकी कंसंट्रेशन ये यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और इसी तरह आपको अगर किसी सेल की निकालनी है तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा, और n क्या है? नंबर n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड है। ठीक है, एनोड के आयन की कंसंट्रेशन और कैथोड के आयन की कंसंट्रेशन। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते समय हमें क्या ध्यान देना पड़ता है और क्या केसेस मिलते हैं? देखिए, 3 चीज़ें होंगी हमें। एक तो एनोड कैथोड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती है। 3 कंडीशंस क्या हो सकती हैं? आपको क्या दे दिया गया? आपको ये दे दिया गया कि एक सेल रिएक्शन, ठीक है, इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, और जैसे ये एक सेल रिएक्शन दे दी गई, ठीक है, इसकी कुछ भी कंसंट्रेशन है, ओके ना। अब इसमें हमें एनोड कैथोड पहचानना है, तो अगर सेल रिएक्शन दी तो आप पहचानोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mg से Mg2 प्लस, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 ये क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो अगर आपको सेल रिएक्शन दी गई तो आप पहचानेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका क्या होगा? एनोड होगा, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा? आपका कैथोड होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो, जैसे अगर मान लो ये, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशंस भी दे रखी होती हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो पहले जो लिखा है वो क्या होगा? एनोड होगा, और जो बाद में लिखा है वो क्या होगा? वो कैथोड है। अगर आपको कुछ भी ना देके केवल आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया गया, तो फिर आप कैसे करोगे? जिसका इलेक्ट्रोड क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है ना, कन्वेंशनली हमने क्या करा है, हमें स्टैंडर्ड किसको लेंगे? रिडक्शन को लेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने का मतलब है कि रिडक्शन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, मतलब उसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जिसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड में। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैथोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो आपका क्या होगा? एनोड होगा। तो ये 3 केसेस हमें मिलते हैं नस्ट इक्वेशन में, न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि पहले तो ये इंपॉर्टेंट है हम पहचाने कि एनोड, और तभी तो एनोड और कैथोड के आयन कंसंट्रेशन रखोगे, तो कैसे रखोगे ना। तो पहला केस क्या मिल सकता है? आपको सेल रिएक्शन दी हो, दूसरा केस सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपको क्या दिया हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हो। सेल रिएक्शन दी है तो क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। जैसे मतलब यहाँ पे हमें लिखना हो तो एनोड अपॉन कैथोड में आपको हमें पता चल गया ना, Mg2 प्लस अपॉन Ag प्लस, ये लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एनोड अपॉन कैथोड में Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, जो लॉग एनोड अपॉन कैथोड है ना, और इसमें भी अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो क्या है, कैथोड है, और जिसका कम है वो एनोड है। दूसरी चीज़ आती है कि ये N कैसे निकलेगा, ठीक है, ये N कैसे निकलेगा। अब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड है, ये इक्वल होना चाहिए। तो जिनमें इक्वल है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे ये केस है मान लो जिंक और कॉपर वाला, तो यहाँ हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu, तो कोई परेशानी नहीं है। क्यों, क्योंकि जिंक हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन विच शुड बी इक्वल। दिक्कत लेकिन देखिए यहाँ पे है, मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स बट सिल्वर हैज़ गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, N 2 लें या 1 लें, या मान लो हमारे पास ये केस आ जाए, जैसे ये है Cr है, सॉरी क्रोमियम है। अब क्या करें, देखें, क्रोमियम हैज़ लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड निकल हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 की 2, तो ऐसे कंडीशन में वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, वी हैव टू बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, वी हैव टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। तो यहाँ पे हम क्या करें, वी शुड मल्टीप्लाई सिल्वर बाय 2, तो मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्वर हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो N विल बी हेयर, N विल बी 2। अब एक और चीज़, अब जब इसका आप लिखोगे ये एनोड अपॉन कैथोड में, तो ये था क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो नंबर होता है, स्टोक्योमेट्री होती है, वो कहाँ जाती है, पावर में। तो आपको ये भी करना पड़ेगा, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, कि वो N निकालने के लिए इक्वल करके N तो सही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं लगाते। अब जैसे ये केस है, उसको फिर से लिख लेते हैं। हमने क्या किया है, Cr अब बैलेंस करने के लिए 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 2 और 3 का यूज़ करें, तो क्या हो गया भाई, अब हुआ आपका N इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6, ठीक है। अब लॉग एनोड अपॉन कैथोड में, भाई यहाँ पे एनोड का आयन कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, तो क्रोमियम क्या है, एनोड का आयन है, और निकल का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये कैथोड का आयन है। लेकिन जो नंबर्स हैं वो क्या बनेंगे, इनकी पावर बनेंगे, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन सॉल्व करते समय जो नस्ट इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग अपॉन एनोड अपॉन कैथोड। ई नॉट सेल निकालने में कैथोड कौन है, एनोड कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड है, जो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स लॉग एनोड अपॉन कैथोड में क्या बनेंगे, पावर बनेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में इस बात का ध्यान रखेंगे।